साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो दिसंबर 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो उन वजहों को देखने के साथ साथ हम लोग इस वीडियो में मैपिंग के दृष्टिकोण से उन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैप के माध्यम से देखेंगे, जिससे आपके मैपिंग के प्रश्न और करंट अफेयर के प्रश्न दोनों ही आपके कंप्लीट हो सकें या दोनों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह जो पूरा कंटेंट लिया गया है, ये जो चर्चा में रहे स्थल, यह आपका जो विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली मैगजीन प्रकाशित की जाती है, तो दिसंबर 2023 जो हिंदी में लेटेस्ट है वो दिसंबर 2023 है, उसमें ये प्रकाशित किया गया, वहीं से इस कंटेंट को लिया गया है और इसमें मैपिंग को जोड़ा गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्लोवेनिया के बारे में। स्लोवेनिया स्लोवेनिया क्यों चर्चा में था, तो सबसे पहले देखें, कारण को देख लेते हैं। स्लोवेनिया में बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वीं बैठक COP23 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बार्सिलोना कन्वेंशन COP23 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो स्लोवेनिया में दिसंबर 2023 में किया गया था। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है स्लोवेनिया की जो भौगोलिक अवस्थिति है मैप पे, उसको देखना। तो चलिए मैप पे देखते हैं। तो देखिए स्लोवेनिया जो है, आपको यहाँ पे जो मैप में ये मानचित्र दिखाया गया है, ये आपका स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया है कहाँ पे, तो यह मध्य यूरोप, यूरोप का मैप देखेंगे तो मध्य यूरोप में स्थित आल्पस पर्वत से लगा हुआ भूमध्य की सीमा, मतलब जो भूमध्य रेखा है, आप यहाँ पे देखें, इधर आपका भूमध्य रेखा है, सॉरी भूमध्य सागर है या मेडिटेरियन सी है, उसकी सीमा से लगा हुआ देश है। ठीक है, अब यदि इसके पड़ोसी देशों की बात करें, इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो आप देखें इसकी सीमा ऑस्ट्रिया, इधर आपका ऑस्ट्रिया है, इधर आपका हंगरी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोशिया और इटली, इन चार देशों से इसकी सीमा लगी हुई है। कौन कौन से देशों से लगी हुई सीमा, तो आप फिर से देख लें, यहाँ पर इटली है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, क्रोशिया है, और इसकी इधर वाली सीमा देखें यहाँ पे, तो ये आपका भूमध्य सागर का ही जो एक हिस्सा है, एड्रियाटिक सी, ये है एड्रियाटिक सी, इससे लगा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी ल्यूब्लियाना है। क्या है इसकी राजधानी, ल्यूब्लियाना यहाँ पर। ठीक है, इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है, यूरो, चूंकि यह जो यूरोपियन यूनियन है उसका सदस्य है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने स्लोवेनिया के बारे में देख लिया, अब अगले को देखते हैं। अगला क्या है, अगला है आइसलैंड। अब बात करते हैं आइसलैंड क्यों चर्चा में रहा है, तो सबसे पहले कारण देख लेते हैं। कई हफ्तों तक जारी रही तीव्र भूकंपीय हलचलों के बाद आइसलैंड के रिकिनेस प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी उद्गार की घटना घटित हुई। इस वजह से ये आपका क्या था, चर्चा में था। तो सबसे बड़ी चीज़ आप याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए रिकिनेस प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, तो रिकिनेस प्रायद्वीप जो है आपका आइसलैंड का हिस्सा है। ठीक है, आइसलैंड का हिस्सा है। अब हम लोग आइसलैंड को मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो चलिए पहले इसके मैप पे चलते हैं, एक सेकेंड। ये है आपका आइसलैंड का, यहाँ पर हम लोग मैप देखेंगे। तो ये है आपका आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है। क्या है, यह आपका यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, रेक्जोविक। यहाँ पे देखें इसकी राजधानी रेक्जोविक है। ठीक है, और रेक्जोविक जो है यह विश्व की उत्तरतम, मतलब सबसे नॉर्थ में स्थित राजधानी है ये जो है। और इसके अतिरिक्त ये जो आइसलैंड है यह एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसमें आपका नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क भी आते हैं। साथ ही साथ यह एक नॉर्डिक कंट्री है आपका आइसलैंड। और आप इसके बारे में थोड़ी चीज़ें और याद रखिएगा। यहाँ मैप में आप देखें तो इधर आर्कटिक ओशियन है, इधर आपका नॉर्वेजियन ओशियन है, इधर नीचे आपका अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और इधर आपका ये ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क का ही हिस्सा है। और ये नॉर्थ अमेरिका में, जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसके हिस्से में चला जाता है, कह सकते हैं भौगोलिक रूप से वहाँ पर अवस्थित है। परंतु ये पार्ट किसका है, ग्रीनलैंड, डेनमार्क का। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखें तो यहीं से होकर के थोड़ा सा इसके ऊपर से यहाँ से आर्कटिक सर्किल गुजरती है। क्या गुजरती है, आर्कटिक सर्किल। तो जो आइसलैंड है वो आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल के दक्षिण में है, मतलब आर्कटिक सर्किल जो है वो आइसलैंड से होकर के नहीं गुजरती है। अब कुछ अन्य फैक्टों को भी यहाँ पे देख लें आइसलैंड के बारे में।
आइसलैंड को जो है मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहते हैं। देखिए, दो प्रश्न होते हैं। एक पूछा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तो जो मध्य रात्रि के सूर्य का देश है वो आपका नॉर्वे है। जबकि चूंकि ये द्वीप है, तो यदि पूछा जाए मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है आइसलैंड। और भूतापीय ऊर्जा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? हेकला। हेकला यहाँ की जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को भी देख लेते हैं। आइसलैंड जो है दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थानों में से एक है, जहां प्रत्येक 5 वर्ष में लगभग एक विस्फोट होता है। आइसलैंड जो है ये मध्य अटलांटिक रिज पर अवस्थित है, जो उत्तरी अमेरिका एवं यूरेशिया या यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों को अलग करता है। आइसलैंड जो है यह एक हॉट स्पॉट या मेंटल प्लम पर स्थित है, जहां मैग्मा विशेष रूप से सतह के करीब होता है, जिससे अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। इस द्वीप पर अधिकतर विस्फोट जो है स्ट्रेटो ज्वालामुखी की तरह के होते हैं, टाइप के होते हैं। आइसलैंड की पूरी सतह जो है वो ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। इसका अधिकांश भाग जो है वो बेसाल्ट है, जो ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बनता है। ये देखिए, जब ज्वालामुखी का लावा ठंडा हो जाता है वो कौन सा चट्टान बनती है? बेसाल्ट चट्टान बनती है। इस फैक्ट को आप यहाँ पर नोट करिएगा या याद रखिएगा। अब ये हमने बात की आइसलैंड के बारे में, काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला है साइप्रस। साइप्रस के बारे में बात करें कि साइप्रस आपका क्यों चर्चा में था। तो देखिए, साइप्रस में क्या हुआ? साइप्रस ने भारतीय कंपनी के खिलाफ वीजा ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क का केस जीता है। इस वजह से आपका साइप्रस जो है ये चर्चा में था। अब साइप्रस को भी हम लोग मैप पे देख लेते हैं। तो चलिए साइप्रस के मैप पे चलते हैं। यहाँ आपको साइप्रस का मैप दिखाई पड़ रहा है। ये है आपका साइप्रस। ये है कहाँ पे? तो ये जो आपका पूरा समुद्र दिखाई पड़ रहा है ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। तो यह पूर्वी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर की ये जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक यूरेशियन मतलब एशिया और यूरोप में स्थित देश है। यूरेशियन द्वीप देश है, द्वीपीय देश है, ध्यान रखिएगा, द्वीप के रूप में है, जिसकी राजधानी क्या है? निकोशिया है। निकोशिया है। और यह यूरोपियन यूनियन और राष्ट्रमंडल दोनों का ही सदस्य है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। और इसके अतिरिक्त इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यह भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अब इसकी अवस्थित थोड़ा सा यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर देखें, एक तरफ इसका ये, इसके एक तरफ आपका टर्की है या तुर्की है, मतलब तुर्की है। यहाँ पे आपका ग्रीस है, तो ग्रीस के पूर्व में पड़ता है। ठीक है। इधर आपका ये सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, और इधर आपका मिस्र है। तो ये तुर्की के देखें दक्षिण में है, मिस्र के उत्तर में है, मिस्र के उत्तर में है, तथा लेबनान, सीरिया, इजराइल के पश्चिम में स्थित है। तो ये हो गई इसकी भौगोलिक अवस्थित। तो यदि आपको साइप्रस के बारे में पूछा जाए मैपिंग में कहाँ अवस्थित है, तो ये पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक देश है। ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। अगला क्या है? अब बात कर लेते हैं आर्कटिक की। आर्कटिक क्यों चर्चा में था? देखिए, आर्कटिक चर्चा में इसलिए था, एक सेकंड, क्योंकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो है, ये जो आपका शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान है, ये किसके लिए प्रारंभ किया गया? आर्कटिक के लिए प्रारंभ किया गया, जो कि आपका नॉर्थ साइड में है। ठीक है, जिधर आपका नॉर्थ पोल है। तो हम लोग आर्कटिक के बारे में यदि बात करें, पहले इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं, फिर चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ये है आपका आर्कटिक रीजन। ठीक है, यहाँ मैप में आप देखें तो ये है पूरा आर्कटिक, ये है आपका आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल है, और इसके अंदर जो पूरा रीजन है ये आर्कटिक रीजन के तहत आता है। देखिए, पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित यह एक ध्रुवीय क्षेत्र है। क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र। नॉर्थ पोल आपका यहीं पे आता है, यहीं पे आपका आर्कटिक ओशियन आता है। और इसके अगल बगल के क्षेत्रों को भी आप थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर आप देखेंगे रशिया का हिस्सा है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इधर आपका ग्रीनलैंड है, कनाडा है, इधर आपका अलास्का है। इससे घिरा हुआ ये जो क्षेत्र है पूरा आर्कटिक रीजन है। ठीक है। देखिए, अब थोड़ा सा कुछ और बातें कर लें। भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था। कब? 2007 में। और 2008 में हिमाद्री नामक शोध केंद्र जो है आपका यहाँ पर स्थापित किया गया।
तो कई बार ये जो शोध केंद्र होते हैं कौन सा आर्कटिक में है, कौन सा अंटार्कटिक में है, ये मिलान करने के लिए पूछता है और काफ़ी कन्फ्यूजन आपको रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हिमाद्री है, हिमाद्री वो कहाँ पर रहा है, वो आपका आर्कटिक में है, जबकि आपका दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये जो 3 अनुसंधान संस्थान है वो आपके अंटार्कटिक मतलब साउथ पोल की तरफ हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिमाद्री आपका नॉर्थ पोल अकेला है, एक आपका नाम है हिमाद्री का जो नॉर्थ पोल वाले आर्कटिक में है, जबकि 3 जो नाम आते हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों आपके कहाँ पर हैं, अंटार्कटिका मतलब साउथ साइड में। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और याद रखिएगा कि जो भारत है, भारत को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। देखिए आर्कटिक जो परिषद है, इसके सदस्य कौन है, इसके सदस्य जो इस रीजन में जो देश हैं, इस रीजन में जो देश हैं जैसे रशिया है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आपका डेनमार्क हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये आपके आर्कटिक परिषद के सदस्य हैं। और भारत क्या है, इसका भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है आपका नेपाल। नेपाल के बारे में बात करें कि नेपाल क्यों चर्चा में रहा है, तो देखिए नेपाल जो है औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया। ये पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र है, ध्यान रखिएगा, मतलब पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, ये दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। तो नेपाल जो है समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया है, इस वजह से नेपाल आपका चर्चा में था। अब थोड़ा सा यदि हम लोग नेपाल को भी मैप में देख लें तो थोड़ी स्थिति इसकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये है आपका नेपाल का मैप, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, काठमांडू, और इसकी मुद्रा रुपया है। भारत का भी रुपया कहलाता है, यहाँ का भी रुपया कहलाता है, परंतु दोनों में डिफरेंस है। अब इसकी बाउंड्री को देखें तो यह आपका जो नेपाल है, यह एक भू आबद्ध देश है, मतलब हर तरफ से विभिन्न देशों से घिरा है। इसके एक तरफ आपका देखें तो चाइना है, चाइना का जो हिस्सा है तिब्बत है, और दूसरी तरफ आपका भारत के द्वारा इसकी सीमा जो है घिरी हुई है। तो ये है आपका नेपाल, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, या कह सकते हैं हाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पर स्थित है, वो नेपाल में है। तो इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगले को देखते हैं। अगला है आपका फिलीपींस। फिलीपींस क्यों चर्चा में था, तो फिलीपींस के बारे में देखें। फिलीपींस में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई थी दिसंबर 2023 में, इस वजह से फिलीपींस आपका चर्चा में था। अब हम लोग फिलीपींस को मैप पे देखते हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिलीपींस, यहाँ हम लोग पहुँच गए फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन या कह सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। क्या है, द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी क्या है, मनीला। देखिए यह जो है आपका कई सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक आपका देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। तो इसके बारे में कुछ अन्य बातों को हम लोग यहाँ पर देखें। देखिए यहाँ पर दो बड़े द्वीप हैं, मतलब फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में दो बड़े द्वीप हैं। एक आपका लुजॉन, ठीक है, लुजोन है, और दूसरा है मिंडानाओ। इधर आपका मिंडानाओ है, यहाँ पे आपका लुजोन है। जो मनीला इसकी राजधानी है वो लुजोन द्वीप पर ही स्थित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ अन्य चीज़ों को देखें, इसकी जो सीमा है आप देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित यह एक जो फिलीपींस है एक द्वीप समूह है, जिसकी सीमा पूर्व में आप देखें तो फिलीपींस सी, पूर्व में फिलीपींस सी है, ठीक है। पश्चिम में आप देखेंगे, पश्चिम में दक्षिण, यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ये साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण में आप देखेंगे शेलू शुलू शुलू सागर है। दक्षिण में क्या है आपका, दक्षिण में से आपका इधर आप देखें शुलू सी है, इधर आपका स्लेवस सी है। क्या है, स्लेवस सागर या स्लेवस सी है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपका जो इसका एक बड़ा द्वीप है मिंडानाओ, तो इस मिंडानाओ द्वीप पर माउंट अपो सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त जो फिलीपींस है, फिलीपींस जो है आसियान जो समूह है, आसियान संगठन है, उसका सदस्य है।
और यह विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। साथ ही साथ यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक भाग है। मतलब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी सबसे अधिक आते हैं, उसका एक भाग है। इसी वजह से यहाँ पे कई बार जो है भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। यहाँ के जो प्रमुख ज्वालामुखी कौन से हैं? मेयोन, ताल और माउंट पिनातुबो। कई बार मिलान करने के लिए पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, मेयोन है, ताल है और माउंट पिनातुबो है। तो ये हो गया आपका फिलीपींस। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है? एक सेकेंड, अगले की तरफ बढ़ते हैं। फिलीपींस के बाद हम लोग बात करेंगे पापुआ न्यू गिनी की। पापुआ न्यू गिनी क्यों चर्चा में है, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के माउंट उलावुन माउंट उलावुन में ज्वालामुखी उद्गार हुआ। इससे प्रभावित लोगों के लिए भारत ने $1 मिलियन की राहत सहायता की घोषणा की है। इस वजह से चर्चा में था। तो आप ध्यान रखिएगा कि माउंट उलावुन कहाँ पर है? तो माउंट उलावुन जो है वो पापुआ न्यू गिनी में है। ठीक है, अब पापुआ न्यू गिनी को हम लोग मैप में देख लेते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गए हम लोग पापुआ न्यू गिनी। तो देखिए, ये पूरा जो आपको यहाँ पर द्वीप दिखाई पड़ रहा है, एक सेकेंड, ये पूरा द्वीप क्या कहलाता है? न्यू गिनी। न्यू गिनी, इसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका एक आपका पूर्वी हिस्सा हो गया, एक आपका पश्चिमी हिस्सा हो गया। इसका आप देखें, इसका जो पूर्वी भाग है, ये जो पूर्वी भाग है, इस पर ये जो पापुआ न्यू गिनी नामक जो देश है, वो पापुआ न्यू गिनी देश के तहत आता है। और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा न्यू गिनी द्वीप समूह है या द्वीप है, इस पूरे पे पापुआ न्यू गिनी का अधिकार नहीं है। इसके पूर्वी भाग पर पापुआ न्यू गिनी का अधिकार है, जबकि पश्चिमी भाग पर जो है इंडोनेशिया का अधिकार है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखिए। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और जो आपका न्यू गिनी है, न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे न्यू गिनी है। ठीक है, और ये जो आपका पापुआ न्यू गिनी जो देश है, या आप कह सकते हैं न्यू गिनी जो द्वीप है, यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, ये कौन सा हिस्सा है? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में मेलेनेशिया में अवस्थित यह टोरेंस जलसंधि द्वारा ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से अलग होता है। तो टोरेंस जलसंधि कहाँ पे होगा? तो टोरेंस जलसंधि आपका यहाँ पर, टोरेंस जलसंधि से यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग होता है। पापुआ न्यू गिनी को वर्ष 1973 1973 में स्वशासन और 1975 में जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो पापुआ न्यू गिनी के बारे में इतनी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। अगला क्या है पापुआ न्यू गिनी के बाद? पापुआ न्यू गिनी के बाद आपका आता है अंटार्कटिका। हमने इससे पहले आर्कटिक की बात की थी, मतलब नॉर्थ पोल वाले साइड की। अब यहाँ पे हम लोग अंटार्कटिका की बात करेंगे, मतलब साउथ पोल वाले साइड की। तो यहाँ पर क्या हुआ है? देखिए, अंटार्कटिका में भारत की भागीदारी के 40 वर्ष पूरे हुए हैं दिसंबर 2023 में। इस वजह से अंटार्कटिका चर्चा में था। अब हम लोग अंटार्कटिका को देख लेते हैं मैप पे, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक सेकेंड, तो हम लोग अंटार्कटिका पे चलते हैं। ये है आपका अंटार्कटिका का मैप। देखिए, यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ठीक है, इधर आपका अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपका न्यूजीलैंड, इधर आपका साउथ अमेरिका। तो ये है आपका अंटार्कटिका। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने आधिकारिक रूप से अगस्त 1983 में अंटार्कटिका संधि प्रणाली को स्वीकार किया। और यहाँ पे जो है 3 अनुसंधान केंद्र भारत ने स्थापित किए अभी तक। कौन कौन से स्थापित किए हैं? सबसे पहले स्थापित किया था भारत ने, वो है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया था? 1985 में। अंटार्कटिका संधि में शामिल कब हुआ? 1983 में। और पहला जो आपने अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया या भारत ने, वो है दक्षिण गंगोत्री 1985 में। वर्तमान में यह जो अनुसंधान केंद्र है, ये कार्यशील नहीं है, मतलब कार्य नहीं कर रहा है, मतलब बंद है ये। दूसरा आपका मैत्री है, तीसरा है भारती। भारती सबसे लेटेस्ट 2012 में स्थापित किया गया था।
तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती इनका संबंध अंटार्कटिका से है, जबकि हिमाद्री का संबंध जो है वो आर्कटिक से है। तो इतनी बातें इसके बारे में याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले को, देखते हैं अगले स्थल को। अगला क्या है? सेशल्स। सेशल्स के बारे में बात करें। सेशल्स क्यों चर्चा में था? देखिए, सेशल्स में बाढ़ और विस्फोट, सेशल्स में बाढ़ और विस्फोटक सामग्री रखने वाले एक डिपो में विस्फोट की घटनाओं के बाद आपातकाल की घोषणा की गई वहां पर, सेशल्स में। ठीक है, इस वजह से सेशल्स आपका चर्चा में था। अब हम लोग सेशल्स को मैप में देख लेते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये है आपका सेशल्स। देखिए, सेशल्स जो है आपका हिंद महासागर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और ये पूरा इंडियन ओशियन है। तो अब हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है और यह अफ्रीका महाद्वीप, या अफ्रीका महाद्वीप का जो मेन लैंड है उससे लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में, और मेडागास्कर, यहाँ मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया है, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। तो इतनी बातें सेशल्स के बारे में याद रखिएगा कि सेशल्स अवस्थित कहाँ पे है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्या है सेशल्स के बाद? सेशल्स के बाद हम लोग बात करेंगे माल्टा की। माल्टा की, देखिए माल्टा में क्या हुआ है? माल्टा में क्या हुआ कि अरब सागर में हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज एमवी रूएन की भारतीय नौसेना ने मदद की। तो माल्टा का जो जहाज था कहाँ पे हाईजैक हुआ? अरब सागर में हाईजैक हुआ। और उस जहाज का नाम क्या था? जहाज था एमवी रूएन। इस एमवी रूएन को छुड़ाने का कार्य किसने किया था? भारतीय नौसेना ने। तो हम लोग अब माल्टा को देख लेते हैं, माल्टा देश आखिर है कहाँ पे। ठीक है, तो माल्टा देश को आप थोड़ा सा यहाँ पे मैप पे देखें तो चलिए, ये पहुँच गए भूमध्य सागर में, जो मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, ये पूरा मेडिटेरियन सी है। यहाँ आपको इटली दिख रहा है और यहाँ नीचे छोटा सा एक जो है द्वीप दिख रहा है, द्वीपीय देश है, यह है माल्टा। तो माल्टा कहाँ पे स्थित है? भूमध्य सागर में या मेडिटेरियन सी में स्थित है। आप इटली को देखेंगे, इटली के मैप के आप ये कह सकते हैं दक्षिण में, इटली के मैप के दक्षिण में है, जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी बलेता है। क्या है? बलेता है। तो माल्टा की अवस्थित के बारे में आप याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, अगला क्या है? माल्टा के बाद आपका आता है गुआना। माल्टा के बाद गुआना। गुआना में क्या हुआ है? देखिए, वेनेजुला और गुआना के बीच एस्किबो नदी तथा इसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा हो गया है। वेनेजुला और गुआना के बीच किस नदी को लेकर के हुआ विवाद? एस्किबो नदी। तो ध्यान रखिए, एस्किबो नदी जो है गुआना और वेनेजुला दोनों में प्रवाहित होती है। इसी को लेकर के दोनों के मध्य में विवाद हुआ है, इस वजह से चर्चा में था। अब इसको हम लोग जो है मैप पे देख लेते हैं तो देखिए, गुआना और वेनेजुला दोनों ही क्या है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं। तो ये है आपका मैप गुआना का, जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आपकी ये देखें तो ये है जॉर्ज टाउन। ठीक है, और इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। इसके पड़ोसी देशों में आप देखें तो इसके पड़ोसी देशों में वेनेजुला है, वेनेजुला और ब्राज़ील और इधर सूरीनाम। तीन देश इसके पड़ोसी हैं, वेनेजुला, ब्राज़ील और सूरीनाम। और इसका विवाद किससे चल रहा है? वेनेजुला से चल रहा है। तो इसके बारे में इतना याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका पेरू। पेरू के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पेरू क्यों चर्चा में था? देखिए, पिछले 6 दशकों में पेरू के लगभग आधे से अधिक ग्लेशियर जो है वो क्या हो गए हैं? नष्ट हो चुके हैं। इस वजह से आपका पेरू जो है वो आपका चर्चा में आया था। तो पेरू को हम लोग थोड़ा सा मैप में देखें तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। पेरू भी आपका क्या है? एक दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है, तो ये है आपका पेरू, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसके पड़ोसी देशों में यदि हम देखें कौन कौन से हैं, तो इसके पड़ोसी देशों में आपका कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, सॉरी पेरू तो है ही है, इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इधर आपका बोल्विया है और नीचे आपका चिली देश है। इन देशों से इसकी सीमा साझा होती है और इसकी राजधानी लीमा है। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लीमा दिखाई पड़ेगा, लीमा इसकी राजधानी है। इसके अतिरिक्त
यहाँ पर एक झील है महत्वपूर्ण है, वो है आपकी लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका, ठीक है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है लेक टिटिकाका, और ये आपका पेरू और बोल्विया की सीमा पर फैला हुआ है। मतलब ये इसका जो विस्तार है वो पेरू और बोल्विया दोनों देशों में, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। तो इसकी सीमा आप देखें, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोल्विया और चिली से लगती है। और एक तरफ इसकी सीमा किससे लगी, समुद्र से, साउथ पैसिफिक ओशियन से इसकी सीमा लगी हुई है। इसके अतिरिक्त यहीं पर है आपका आटाकामा डिजर्ट। आटाकामा डिजर्ट का फैलाव भी यहाँ पर है पेरू और चिली में, ठीक है। आटाकामा डिजर्ट जो है ये एंडीज पर्वत के पश्चिम भाग में पेरू और चिली देश में स्थित विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, जो आपका आटाकामा मरुस्थल है। और मकर रेखा जो है वो आटाकामा मरुस्थल से गुजरती है। और आटाकामा मरुस्थल जो है वो नाइट्रेट भंडार के लिए भी क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये था आपका पेरू। अब बात कर लेते हैं, अगला जो है हमारा पेरू के बाद है, एक सेकेंड, पेरू के बाद है इटली। इटली की चर्चा कर लेते हैं। तो पहले देख लें इटली चर्चा में था क्यों। तो यहाँ पर है आपका इटली। देखिए इटली में क्या हुआ, इटली चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा देश जो है वो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हुआ है, तो वो कौन सा देश है, वो है आपका इटली। तो इटली को हम लोग अब मैप पे देख लेते हैं। चलिए, इटली आपका एक यूरोपियन देश है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सीमा किससे, किन किन देशों से लगती है। तो इसकी सीमा यदि आप देखें तो इधर फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया, इन 4 देशों से इसकी सीमा लगी हुई है। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी आपकी रोम है, ठीक है। रोम जो कि यहाँ पर बहने वाली टाइबर नदी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी, इस नदी बेसिन में क्षेत्र में विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, वेटिकन सिटी, जिसे कंट्री विद इन कंट्री कहते हैं, वो यहीं स्थित है। तो आपका रोम जो है वो इटली नदी किनारे है, सॉरी टाइबर नदी, और टाइबर नदी बेसिन क्षेत्र में ही विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी आपका इटली के अंदर भू आबद्ध देश है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके एक तरफ आप देखें एड्रियाटिक सी है, इधर आपका थेरियन सी है, ठीक है। ये एड्रियाटिक सी और थेरियन सी दोनों ही क्या हैं, ये मेडिटेरियन सी का हिस्सा है। और यहीं पे कुछ जल संधियों के बारे में बात कर लें जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये वाला जो द्वीप है, इस द्वीप का क्या नाम है, सिसिली द्वीप है। और ये आपका इटली का मेन लैंड है। इसके बीच में जो आपका जलसंधि है वो है स्टेट ऑफ मेसिनिया। स्टेट ऑफ मेसिना जो है वो क्या करता है, इधर आपका आयोनियन सी है, इधर आपका आयोनियन सी है, इधर थेरियन सी, इन दोनों को जोड़ता है और सिसिली द्वीप को जो है इटली के मेनलैंड से अलग करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त एक और जल संधि के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपका है, इसका नाम है स्टेट ऑफ ओटारंटो, ठीक है। क्या है, ओट्रांटो है, स्टेट ऑफ ओट्रांटो है। ये स्टेट ऑफ ओट्रांटो जो है ये एड्रियाटिक सी और इधर आपका आयनियन सी, इनको जोड़ने का कार्य करता है। और इधर आपका इटली को यूरोप की ये जो मेन लैंड इधर है इससे अलग करने का कार्य करता है। थोड़ा सा कुछ और चीज़ें देख लीजिए यहीं पर। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये वाला द्वीप, इस द्वीप का नाम है सार्डिनिया। सार्डिनिया पर आपका इटली का अधिकार है और इधर आपका क्रोशिका पर फ्रांस का अधिकार है। इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है इटली में, एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है एपेनीज पर्वत श्रेणी, और एक दूसरी है पेरिनीज। एपेनीज और पेरिनीज दोनों ही काफ़ी सिमिलर लगते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। एपेनीज पर्वत श्रेणी जो है वो आपका इटली में है, जबकि पेरिनीज जो है वो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, ठीक है। पेरिनीज, एपेनीज कहाँ पे, इटली में है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। इतनी बातें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।